Hello everyone, welcome to all of you in our HR training and placement success talk show. Today in our success talk show guest is Reem हल्दर जो कि हमारे बगल में बैठी हुई हैं. यूजुअली हमारे जो गेस्ट होते हैं सक्सेस टॉक शो का वो वही गेस्ट होते हैं जो आई फॉर बेस्ट से HR ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और फिर आई फॉर बेस्ट के ही सपोर्ट से उनको जॉब मिलता है, या फिर अगर खुद के भी म्यूचुअल सपोर्ट से हमारी और उनके सपोर्ट से जॉब मिल रहा है और वो कामयाब है तो उनको हम बुलाते हैं यहाँ पे. यानी कि जो सक्सेस टॉक शो के गेस्ट होंगे कंडीशन एक ही है, जो कि आई फॉर बेस्ट के स्टूडेंट हो उनको रहना चाहिए. तो ये तो सबसे पहली बात है, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ. अब जो हमारे कैंडिडेट है रीम हल्दर जो कि हमारे साथ हैं और आज सक्सेस टॉक शो में बहुत सारी ढेर सारी बातें इनके साथ हमारी होगी, तो वो सारी चीजें बताएंगे. उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने जा रहा हूँ. रीम हल्दर 4 साल पहले हमारे यहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन की थी. ट्रेनिंग के वक्त में बहुत अच्छा इनका डेडिकेशन और कमिटमेंट रहा और इसी वजह से इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट भी करी. मुझे याद है रियली आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद फिर इसी वजह से उनको कंप्लीशन के बाद जॉब भी लगा. और जब जॉब ज्वाइन की आई फॉर बेस्ट की सपोर्ट इनको मिला और एक नेत्रा आई हॉस्पिटल था जहाँ पे ज्वाइन की थी. ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यूस हम लोगों का प्रोफेशनल जो है सो यहाँ पे एक रिलेशन बिल्डअप होते गया और फिर ये टाइम टू टाइम यहाँ से सपोर्ट इनको मिलते रहा और ये भी ग्रो करती रही लाइफ में. इस तरीके से 3 जॉब प्लेसमेंट इनको यहाँ से मिला और इस बीच में बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल इनको मिले और उस सब जगह पे अटेंड करना, अच्छा रैपो बना के रखना हमारे टीम के साथ, तो ये सारी चीजें बीच में चलती रही. आज का दिन अगेन एक प्लेसमेंट सेलिब्रेशन का दिन था और एक बहुत अच्छा मोमेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि ये फिर एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने जा रही है एज HR एग्जीक्यूटिव. लॉजिस्टिक कंपनी है जहाँ पे जिसके बारे में भी आपको बताएंगे. और ये जो कन्वर्सेशन है हमारा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे भी. तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ. जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो रीम हल्दर यहाँ से कामयाब तभी हुई है जब यहाँ पे HR ट्रेनिंग ज्वाइन की थी और इसी वजह से आज सक्सेस टॉक शो के पार्ट भी हैं. तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि HR ट्रेनिंग में कंप्लीट करके और कामयाब हो तो फिर आई फॉर बेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. तो सो नाउ अगेन हम सक्सेस टॉक शो पे आते हैं और सबसे फर्स्ट वेलकम टू यू इन आवर सक्सेस टॉक शो. रीम, कैसा फील हो रहा है हमारे सक्सेस टॉक शो में बैठ के आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. आई एम लकी दैट आई हैव एसोसिएटेड विद आई फॉर बेस्ट. अगर मैं 4 साल पहले यहाँ पे नहीं आती तो आई थिंक मुझे ऐसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट, आप जैसे टीचर मुझे नहीं मिलता. यहाँ पे मैं जब आई थी फर्स्ट टाइम 2021 में, तो मैंने यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन लिया था. सर का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये मैंने पहले भी बोला है. तब जब मैं सेलिब्रेट करने आई थी यहाँ पे, तभी मैंने एक बार यही बात मैंने सर को बोली कि सर जैसे पढ़ाते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं. थियोरी कम देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारे काम में आएगा, जो हम वर्क लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे एज अ HR जो भी काम हम करेंगे इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, वही नॉलेज हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं. और उस टाइम जब मैं यहाँ पे, मुझे याद है जब मैं यहाँ वीकली एक बार ही मैं क्लास करने आती थी, मैं पूरा वीक वेट करती थी कि कब सैटरडे आएगा और सैटरडे मेरा क्लास होता था. तो सर का जो पढ़ाने का वे है दैट इज़ अमेजिंग, अभी भी मुझे याद है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ. और मैंने रिकमेंड भी किया है, मेरे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए थे, बहुत लोगों ने एडमिशन भी लिया था, तो उनको वो भी सेटिस्फाइड हुए, वो भी मुझे बोला है कि अच्छी जगह रिकमेंड किया है. तो आई एम ग्लैड दैट आई हैव ज्वाइंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो जब मैं ज्वाइन की थी, जब मैं यहाँ से HR का ट्रेनिंग लिया था, तब आफ्टर completion of the training I have got opportunity from eye care like नेत्रा आई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो एक ऑप्टिकल इंडस्ट्री था. तो वहाँ पे मैंने HR असिस्टेंट के रोल में मैंने ज्वाइन की थी. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. फिर मैं ये 4 साल में HR पोजीशन में नॉलेज गैदर की, एक्सपीरियंस गैदर की. तो रिसेंटली मुझे फिर से जॉब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी. तो मेरे मतलब मुझे आई फॉर बेस्ट का ही नाम मेरे दिमाग में पहले आया. सो आई हैव कॉन्टेक्टेड आई फॉर बेस्ट एंड एज यूजुअल आई फॉर बेस्ट से मुझे मतलब लिमिटलेस सपोर्ट मिला. बहुत सारे जगह पे मेरा इंटरव्यू अरेंज किया गया था यहाँ से. एंड
finally I got the opportunity from one logistics company which name is Pranik Logistics Limited and there I will join as a HR executive. Recently मेरा joining है वहाँ पे, तो I'm very satisfied and I'm feeling very lucky that I have meet with this person. Sir is very helpful. And this organization I will always recommend to everyone. अगर किसी को HR में ही करियर बनाना है तो आप प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, आप यहाँ पे ज्वाइन करो. यहाँ से 100% प्लेसमेंट प्लस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, जो कि आजकल मतलब मैं बोलूँगी कि हम तो MBA डिग्री करते हैं, बहुत कुछ करते हैं कॉलेज से, उतना भी प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कॉलेज से नहीं मिलेगा जितना I4 से मिलेगा. यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से सिखाया जाता है. मुझे अभी भी याद है सर का क्लासेस, सर जैसे हमें पढ़ाए थे, सब नोट्स अभी भी मेरे पास है. वो मैंने मतलब वो नोट्स मेरे काम पे आया है, मैं अभी भी बोल सकती हूँ. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विद I4 बेस्ट. सो I4 बेस्ट रियली इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई मस्ट से दैट. तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि आप भी ज्वाइन करो, आप लोगों को यहाँ से नॉलेज भी मिलेगा और एज ए HR आप सक्सेसफुली एक प्रोफेशन भी बना पाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ग्रेट, बहुत अच्छा आपने बताया एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन. लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे और करूंगा जिसका आप थोड़ा सा मुझे अपना जवाब देंगे. सबसे पहला तो मैं एक ये क्वेश्चन है हमारा जो बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स भी वॉच करेंगे. देखो, आपको बहुत सारी कामयाबी मिली है और आपके पास काफी अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो. 4 से 5 साल आप काम कर चुकी हैं एज ए HR और बहुत सारे इंटरव्यूज अटेंड किए हैं, बहुत जगह क्रैक किया है इंटरव्यू, बहुत जगह से ऑफर लेटर्स आपको मिले. तो आज जो HR जॉब एस्पायरेंट्स हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के भी दिमाग में रहता है जो मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है. तो आप लोगों की सजेशन उनको काफी ज्यादा यूजफुल होगा. वैसे मैं तो सजेस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन तब भी आपकी बातों को भी वो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे. तो वो कामयाब हो उसके लिए वो क्या करें, कैसे उनको कामयाबी मिले, क्या चीजें करनी चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी कामयाब हो. इस पे आप थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना सजेशन दीजिए, टिप्स दीजिए. मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्लास में जो भी सिखाया जाता है, सर जो भी बोलते हैं बस वही आपको फॉलो करना है. उसके बाहर आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है. जो सर सिखाएंगे, जो आपको नोट्स दिया जाएगा, बस वही फॉलो कीजिए. इंटरव्यू में आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर पाओगे. और इवन आप कैसे खुद को ग्रूम करोगे वो भी सर आपको बता देंगे. मैं तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं सर का नोट्स और सर जो भी सिखाते थे वही मैं मतलब पढ़ के जाती थी. उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं करती थी और मैं इजीली जॉब मतलब इंटरव्यू क्रैक करके जॉब मुझे मिल भी गया. तो मैं एग्जाम्पल हूँ सबके सामने कि मुझे 3 टाइम्स प्लेसमेंट मिला है यहाँ से I4 बेस्ट से. तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? अगर मुझे मिल सकता है तो सबको ही मिल सकता है. ग्रेट ट्रेन, बहुत अच्छा. और देखो, ये सारे ट्रेनिंग्स को, खास के जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं, उनको ये चीज टिप्स ध्यान रखना है. जो आपको नोट्स रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, वीडियोस को बार बार वॉच कीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा. और प्लस थोड़ा सा प्रोएक्टिव होइए, इंटरव्यू जरूर अटेंड कीजिए, है ना रीम? बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू अटेंड नहीं करते हैं, वो मत कीजिए. अगर इंटरव्यू कॉल मिलता है तो आप इंटरव्यू में जाइए, अटेंड कीजिए. अगर कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो फिर नेक्स्ट के लिए पॉजिटिव होके फिर जाइए. अगर एक बार हमको कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब थोड़ी दूसरे इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिलेगी. आज आप भी कामयाबी में बहुत जगह पे नहीं भी मिली होगी कामयाबी. तो ये तो लाइफ सक्सेस, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे थोड़ा गिरते हैं, वो कभी गिरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. और इसीलिए मैंने बोला कि मुझे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया गया है. तो मुझे अगर एक जॉब अपॉर्चुनिटी में मैं अगर क्रैक कर लेती तो फिर ये बोलने का सही बात है. तब आप ये हम बोल ही नहीं सकते जो बहुत मिला है. इसका बहुत जगह पे नहीं भी हुआ होगा. बहुत जगह पे ऑफर लेटर मिला भी, लेकिन मे भी उसके बाद भी कुछ बैड एक्सपीरियंस होगा. तो नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है अच्छा होता है कि नहीं? जो होता है अच्छा होता है. तो उसके बाद फिर आने वाला समय और अच्छा होता है. हम उसके लिए ना टेंशन है, जो माय गॉड ये हाथ जॉब से निकल गया, अब आगे क्या होगा. आगे और अच्छा समय होगा, है ना? क्योंकि ये तो आपसे तो अच्छा सीखने को मिल सकता है सबको. क्योंकि जो कामयाब होते हैं ना, जब खास के 3-4 साल 5 साल से अगर लगे हुए हैं, तो उनके स्ट्रगल है.
उनके लाइफ में, और वो जानते हैं जो कि जो मैं आज डार्क फेज में हूँ तो कल लाइट फेज में आ जाऊंगा। Right. कभी कभी ऐसा भी लगता है स्टूडेंट्स को जो आज एक ऑफर लेटर मिला, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मिस कर गया, उसके लिए वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। Yes. लेकिन उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको वेट करता रहता है, फिर उसके बाद उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। Yes, तो exactly. वो चीज को लेकर के हम होपफुल रहे। ऐसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, जो आज कुछ अच्छा मिला, सोच रहे थे जो पता नहीं अच्छा था, लेकिन उससे अच्छा बाद में 2 दिन बाद उससे भी अच्छा मिल गया? हाँ एग्जैक्टली, मेरे साथ ही हुआ है सर। मेरा एक जगह पे 3 अगस्त ज्वाइनिंग था, सॉरी 2 अगस्त ज्वाइनिंग था, लेकिन समहाउ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंटरनल इशू उनका हुआ डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो वहाँ पे मेरा नहीं हुआ। आफ्टर सिलेक्शन मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। फिर से i4 बेस ने मुझे और एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, वहाँ पे गई तो मेरा 2 अगस्त जिस ऑर्गेनाइजेशन में होना था नहीं हुआ, तो मुझे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में 11 अगस्त ज्वाइन 11 अगस्त को ज्वाइन हो गया। देखिए भगवान कितना अच्छा हाँ, रखते हैं सबके लिए स्टोर exactly, करके, है ना? exactly. जो कि एक जगह से प्रॉब्लम है, दूसरी जगह उससे भी अच्छा हो गया, और आई थिंक उससे बेटर ही ऑर्गेनाइजेशन मिला होगा। राइट, उससे राइट, बेटर है, उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। देखो यही चीज होता है, इवन पैकेज भी बेटर है। पैकेज भी बेटर है, तो उससे यही चीज होता है। एक जगह पे इनका ज्वाइनिंग था, वो उन्होंने थोड़ा सा लगा तो होगा उस वक्त में खराब, जो देखो ज्वाइनिंग था, हाथ में थोड़ा सा ये रो रहा लेकिन है। i4 बेस से मुझे होप था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो जो कि जो इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। Exactly. तो सो दिस इज द थिंग्स दैट, तो ये चीजें आप इनकी बातें ध्यान रखेंगे। और अल्टीमेटली मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सारे लोगों को, जो आप सब लोग ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो, हमेशा होपफुल रहो। जो लाइफ में आज का जो दिन है उससे बेहतर कल का दिन होगा। आज का दिन जो भी हमारे लाइफ में अगर कुछ थोड़ा सा हो सकता है, कुछ बैड चीज हो, कुछ अच्छा नहीं हो, तो उससे अच्छा अगला दिन होगा ही। ये चीज आप हमेशा लाइफ में ध्यान में रखो, फोकस करके रखो, तो आपका अगला दिन अच्छा होगा। जैसे 3 अगस्त दिन के लिए अच्छा नहीं था, 11 अगस्त सबसे बेस्ट हो गया, राइट? तो सो बेस्ट होने जा रहा है। तो दिस इज द थिंग्स दैट, तो ये चीजें लाइफ में होती है। और प्लस मैं आप सब लोगों को बता दूं जो कि जो आप बस एक ही चीज ध्यान रखें, मेहनत करते रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, वर्क करते रहिए, लाइफ में आगे कामयाबी मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस आवर सक्सेस टॉक शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आई होप दैट आपकी बातें बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे मिलते हैं फिर अगले सक्सेस टॉक शो में, फिर किसी और कैंडिडेट के साथ, और फिर बहुत अच्छी बातें होंगी। बहुत जल्दी हम मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट सक्सेस टॉक शो में। हमारे साथ और भी एक नए कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे और बहुत सारी बातें हम करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।